नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो एक्सप्लेनर में मैं आपको एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के इतिहास से रूबरू कराऊंगी। छत्तीसगढ़ के संग्राम की पूरी कहानी आपको इस वीडियो के जरिए समझाने जा रही हूँ। जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो अक्सर बड़े नाम सामने आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की धरती पर भी कई वीरों ने अपनी जान कुर्बान की थी। इनमें सबसे पहले नाम आता है वीर नारायण सिंह का। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 की आजादी तक छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ, कौन कौन से नेता आगे आए, आदिवासी विद्रोह कैसे जुड़े और आखिरकार ये क्षेत्र आजादी के आंदोलन का हिस्सा कैसे बना, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी। तो आखिर तक बने रहिए, क्योंकि सारी जानकारी तथ्यों के साथ ही आपको बताने जा रही हूं कि छत्तीसगढ़ से वीर नारायण सिंह इनका क्या योगदान रहा। 1857 से पहले का संघर्ष जिसका जिक्र अब करने जा रही हूं। छत्तीसगढ़ में विदेशी शासन के खिलाफ विरोध 1857 से बहुत पहले ही छिड़ चुका था। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कई आदिवासी विद्रोह हुए थे। हल्बा विद्रोह 1774 से 79 के बीच, भोपालपट्टनम संघर्ष, परलकोट विद्रोह 1825 में और तारापुर विद्रोह जैसे कई आंदोलन हुए थे। ये ज्यादातर जमीन, जंगल और स्थानीय अधिकारों को लेकर हुए थे। ये विद्रोह बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता पहले से ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही थी। 1857 की क्रांति इन्हीं संघर्षों की अगली कड़ी थी, जिसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने जा रही हूँ। पहले हम बात करेंगे वीर नारायण सिंह की और 1857 की क्रांति के लिंक की। मुख्य नायक पर आते हैं, जो कि है वीर नारायण सिंह। उनका जन्म 1795 में सोनाखान, जो कि आज का बलौदाबाजार जिला है, वहां हुआ था। वो सोनाखान के जमींदार थे और अपनी प्रजा के प्रति बहुत संवेदनशील थे। 1856 में छत्तीसगढ़ में भयंकर अकाल पड़ा था। अनाज के गोदाम भरे पड़े थे, लेकिन व्यापारी और अंग्रेज अधिकारी अनाज छिपाकर महंगे दामों में बेच रहे थे, जिसे आज के वक्त में हम कहते हैं कालाबाजारी। वीर नारायण सिंह ने एक व्यापारी के गोदाम से अनाज निकलवाकर भूखे लोगों में बांट दिया। अब अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और रायपुर जेल में बंद कर दिया। 1857 में जब पूरे देश में विद्रोह भड़का तो रायपुर के सैनिकों ने उनकी मदद की और वो जेल से भाग निकले। सोनाखान लौटकर उन्होंने करीब 500 लोगों की सेना बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने कैप्टन स्मिथ के नेतृत्व में बड़ी फौज भेजी। लंबी लड़ाई के बाद उन्हें पकड़ लिया गया। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर उन्हें फांसी दे दी गई। वो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं और वीर नारायण सिंह इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया गया। उनकी शहादत ने क्षेत्र में स्वतंत्रता की भावना को और ज्यादा मजबूत कर दिया। अब बात करेंगे 1857 के बाद के काल की। 1857 के बाद भी छत्तीसगढ़ में विरोध जारी रहा। मोरिया विद्रोह, रानी चोरी विद्रोह, कोई विद्रोह जैसे कि कई आदिवासी आंदोलन हुए, ये तमाम विद्रोह सामने आने लगे। अब बात करेंगे 1910 की, तो 1910 का भूमकाल, बस्तर का बड़ा आदिवासी विद्रोह, वो भी महत्वपूर्ण था और इन विद्रोह ने दिखाया कि छत्तीसगढ़ की जनता शांत नहीं बैठी थी। जंगल कानून, लगान और शोषण के खिलाफ लगातार आवाज उठती रही। राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी की अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन जो छिड़ा था उस दौरान छत्तीसगढ़ ने क्या योगदान दिया। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन तेज हो गया तो छत्तीसगढ़ भी इसमें सक्रिय रूप से शामिल हुआ। पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम का पिता माना जाता है। उन्होंने क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम किया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, नारायण राव मेघावाले जैसे कई नेता थे जो इस आंदोलन के लिए सक्रिय रहे। जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी पॉइंट वाइज मैं आपको बता देती हूँ कि उस दौरान क्या क्या हुआ था जो सामने आया, महत्वपूर्ण था। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 के बीच नजर आया, ये भी सक्रिय भागीदारी थी। झंडा सत्याग्रह जो कि 1923 और झंडा सत्याग्रह 1923 में और जंगल सत्याग्रह जैसे आंदोलन थे जो मुख्य थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ और उसमें नमक कानून तोड़ने और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार में लोग शामिल हुए थे। और फिर आया भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ और छत्तीसगढ़ के कई नेता इस दौरान गिरफ्तार हुए और आंदोलन लंबा चला। मजदूर और किसान आंदोलन भी इस दौरान मजबूत हुए थे।
और आखिरकार 15 अगस्त 1947 का दिन आया जब देश आजाद हुआ। छत्तीसगढ़ भी उसी आजादी का हिस्सा बना। वीर नारायण सिंह से लेकर 1947 तक का यह सफर बताता है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर स्वतंत्रता की भावना गहरी थी। आदिवासी विद्रोह से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन तक हर चरण में यहाँ के लोगों ने अपना योगदान दिया। अब जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो इन गुमनाम और प्रसिद्ध दोनों वीरों के याद करना हमारा कर्तव्य है। तो इस वीडियो के जरिए हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ का हमारी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए क्या क्या योगदान थे। तथ्यों के हिसाब से तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको साझा की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया।